अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड, यानी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है सेकंड टर्म के साथ। इसका फर्स्ट पार्ट है -64 ABXY डिवाइड बाय 4ABX। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -64 ABXY ओवर 4ABX। यहाँ पे इन वेरिएबल के साथ कोई पावर शो नहीं हो रही, इट मीन इन सब की जो पावर है वो 1। जैसा कि यहाँ पे -64 और इनके साथ जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर 1 है, इसी तरह 4 के साथ जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर भी 1। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाली सारी पावर्स हैं इन्होंने नोमिनेटर की पावर के साथ जाके माइनस हो, और ये 464 के साथ डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया -16। यहाँ पर जब ये सारी पावर्स आपस में माइनस हुई तो हमारे पास a की पावर 0, b की पावर 0 और x की पावर भी 0 आ गई। जब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो इट मीन वो 1 के इक्वल हो जाती है। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया -16y। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास a4b³ डिवाइड बाय -a²b। इसको हम इस मेथड में राइट करते हैं। जो डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल्स हैं उन्होंने ऊपर जाके नोमिनेटर की पावर के साथ माइनस हो जाना है। यहाँ पे देखें -a4 माइनस ये जो डिनोमिनेटर की पावर थी वो ऊपर जाके माइनस हो गई, इसी तरह 3 के साथ जाके -1 हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -a² और b²। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 7। -24 a²b² c -3a²b c³ प्लस 6ab² c डिवाइड बाय -3ab। यहाँ पर हमारे पास -3ab जो सेकंड टर्म है इसने 1/1 फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड हो जाना है। इसको हम इस तरह राइट करते हैं सेपरेट करके। पहले हम 24 a²b² c डिवाइड बाय 3ab, फिर इसी तरह सेकंड के साथ राइट करते हैं और इसी तरह थर्ड के साथ राइट करते हैं। अब 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, ये वाला माइनस ये वाले माइनस से कट गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 और ये वाला नोमिनेटर का 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर का 2, ये दोनों आपस में माइनस हो गई। इसी तरह b की वेरिएबल भी आपस में माइनस होगी और c हमारे पास वैसे ही आ गया। यहाँ पर माइनस और ये माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास आ गया प्लस। 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3, ये दोनों आपस में कट गए। ये a और नोमिनेटर इसकी जो थी पावर डिनोमिनेटर के साथ माइनस हो गई, और इसी तरह b की भी आपस में दोनों पावर माइनस हो गई और c की पावर हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही आ गई। प्लस हमारे पास ये था, यहाँ पे माइनस था तो प्लस और माइनस माइनस। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 a और ये वाला a जो था डिनोमिनेटर का, ये दोनों आपस में माइनस हो गए। इसी तरह b की वेरिएबल्स भी आ गई और c की पावर नहीं है तो इसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही राइट कर देना। यहाँ पर हमारे पास 2 में से 1 गया तो 1a बचा जो कि हमने राइट कर दिया। इसी तरह से 2 1 में से गया तो हमारे पास 1b बचा और c साथ में ऐसे ही आ गया। प्लस 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1a और b, यहाँ पे 1 से 1 गया तो 0, और जब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है तो इट मीन वो 1 के इक्वल होती है, तो हमने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करना। इसी तरह c³ हमारे पास आ गया -2ab, इसकी पावर भी जो थी वो 0 हो गई तो इसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 2b था, उसमें से 1 गया तो 1 बचा तो हमने वो वहाँ पे राइट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास c इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास a² माइनस ab प्लस ab² डिवाइड बाय a प्लस b² माइनस bc प्लस bc² डिवाइड बाय b प्लस c² माइनस ca प्लस ca² डिवाइड बाय c। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ से a² है माइनस ab प्लस ab², तो हमने यहाँ पे भी a है, इस वेरिएबल में भी a है, यहाँ भी a है, तो इट मीन हमने यहाँ पे a कॉमन ले लेना है। यहाँ पर a² था, 1a बाहर आ गया और 1 इधर राइट कर देना है। माइनस ये वाला जो a था ये बाहर चला गया, यहाँ पे माइनस b अकेला आ गया, यहाँ पे भी b² आ गया। प्लस यहाँ से भी हमने b कॉमन ले लेना है और यहाँ पे b जस्ट 1 टाइम राइट करना है, माइनस c प्लस c²। यहाँ से c कॉमन ले लेना है और c एक बाहर आ गया, और माइनस यहाँ पे ये वाला c जो था ये इधर आ गया, और माइनस ये वाला c भी इधर आ गया। a² जस्ट हमने यहाँ पे राइट कर। अब यहाँ पे ये वाला जो a है इस a से कट जाना है, ये वाला b इस b से कट जाएगा, और यहाँ पर c से कट जाएगा। तो हमने इन तमाम जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ थी इनको एज इट इज़ नीचे ऐसे ही राइट कर लेना है सबको।
यहाँ पर प्लस ए और माइनस ए ये दोनों आपस में कट गए, प्लस बी और माइनस बी आपस में कट गए, प्लस सी और माइनस सी कट गए। तो हमारे पास आंसर आया माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। इसको हम सीक्वेंस वाइज राइट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।